जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार टीटी बिहार एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार टीटी बिहार एसटीटी शिक्षक अर्धों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, सातवें चरण की कवायद शुरू, शिक्षा मंत्री जी का निर्देश, इन सभी डॉक्यूमेंट को रखे तैयार। तो आप लोग को सातवें चरण के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बात करने वाले हैं। इस तारीख से आवेदन शुरू, तो सातवें चरण का आवेदन कब से शुरू होने वाला है, इस पर भी बात करने वाले हैं। एसटीटी इनमेट पीएल, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे 12 मार्च रिजल्ट से नौकरी पक्की। तो आप लोग 12 मार्च के रिजल्ट को कैसे भूल सकते हैं। तो आप लोग सभी क्वालिफाइड हैं, विज्ञापन के अनुसार भी स्पष्ट कर चुके हैं डायग्राम के माध्यम से कि आप सभी क्वालिफाइड हैं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में, सभी क्वालिफाइड हैं। और डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किए हैं 12 मार्च के रिजल्ट के अनुसार, 21 जून के रिजल्ट के अनुसार, उसके बाद 26 जून का लेटर के अनुसार। और सभी जानकारी के लिए आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो सभी जानकारी स्पष्ट हो चुका है, तो सभी क्वालिफाइड हैं ही। अब आगे बात कर लेते हैं नौकरी पक्की कैसे। तो इधर बात कर रहे हैं फिजिकल टीचर का, आप लोग एक उदाहरण देख सकते हैं। तो फिजिकल टीचर में आप लोग ये समझिए, जब अप्लाई हुआ था या फिर परीक्षा हुआ, रिजल्ट हुआ, तब कितने पद थे। जो भी पद आए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं इधर आए हैं, अर्थात सृजित एवं स्वीकृत हुए हैं 8000 से अधिक पद, तो इधर हुए हैं। विद्यालय की संख्या को देखते हुए, पंचायत की संख्या को देखते हुए इतने पद आ सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से बात कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें तो काफ़ी अधिक है, 5000 से भी अधिक है। 5334 ऑफिशियल तौर पर बता रहे हैं, 5334 है। और इतने पद यदि बात कर रहे हैं सभी विषय में जुड़ जाते हैं तो लगभग नौकरी पक्की होने वाली है। सभी विषय की बात करें तो नौकरी पक्की हो ही जाएगी। और साथ साथ बात करें सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में इतने पद जुड़ जाते हैं तो नौकरी पक्की होना बहुत हद तक तय है सभी क्वालिफाइड का। तो ये बातें हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये जान सकते हैं फिजिकल टीचर के उदाहरण से। और नौकरी पक्की उस दिन बात कर रहे हैं कि आप लोग सुने भी होंगे कि नौकरी पक्की और रिजल्ट जारी करते हुए नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया, जिसकी पुष्टि की बात करें तो अपर मुख्य सचिव जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी द्वारा भी बातें की गई। तो नौकरी पक्की अब कैसे नहीं, तो इस बात को आप लोग को याद रखना होगा, नौकरी पक्की शब्द। एक उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट की। तो रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट में अभ्यर्थी अपने आप को समर्पित कर रहे हैं सीबीटी 2 देने के लिए, और यहाँ पर तो नौकरी पक्की की बात है। और विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है, और यह बातें स्पष्ट कर चुके हैं। नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ऑफिशियल तौर पर बात करें तो 5334, 5334। वैसे न्यूज के अनुसार यदि बात करें तो 6421। तो इस तरह से इतने पद यदि जुड़ जाते हैं, खासकर बात करें 2 विषयों की, अन्य विषयों में बात करें तो कम भी पद जुड़ते हैं तो नौकरी पक्की हो जाएगी सभी क्वालिफाइड की। और इधर 2 विषय की बात कर रहे हैं, 6421 पद यदि जुड़ जाते हैं तो एक तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो इसीलिए और भी पद सृजित और स्वीकृत हो और रिक्तियों की संख्या बढ़े, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। और नौकरी पक्की शब्द आप लोग तो सुने थे, 12 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन, तो आप लोग कैसे भूल सकते हैं। 3 महीने तक आप लोग इंतजार किए, तो आप लोग नौकरी पक्की शब्द कैसे भूल सकते हैं। और उस दिन बात करें तो कुछ भी स्पष्ट किया गया था, आप लोग तो पूरा भरोसा कर गए थे नौकरी पक्की है, तो शिक्षा मंत्री जी की बातों का क्या, तो आप लोग कैसे भूल सकते हैं। तो यही बात है। और विद्यालय की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या इतनी अधिक है कि नौकरी पक्की हो सकती है, तो कैसे भूला जा सकता है, यही बात है। तो इसीलिए नौकरी पक्की हो, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे तो शिक्षा मंत्री जी का निर्देश, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। सातवें चरण की कवायद शुरू, तो ये सभी बात है। तो छठे चरण की बात कर लेते हैं। छठे चरण में 25 फरवरी है नियुक्ति पत्र वितरण का, एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे 25 फरवरी को। और 25 फरवरी की बात करें तो नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही छठे चरण की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में बात करें तो जैसे ही छठे चरण समाप्त होंगे, सातवें चरण शुरू हो जाएगा। और ऐसे में बात कर लेते हैं, तो ऐसे में आप लोग का विज्ञापन, अर्थात सातवें चरण का विज्ञापन की बात करें तो मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो मार्च के प्रथम सप्ताह से ही आप लोग
का विज्ञापन आ जाएगा और आप लोग मार्च में अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो जाएगा, मार्च से उम्मीद की जा रही है। वैसे भी काफ़ी समय बीत चुके हैं अभ्यर्थी के। बिहार एसटीटी की बात कर रहे हैं, 3 साल से लगातार प्रक्रिया चल रही है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है। एक बार परीक्षा भी रद्द हुआ था, तो ये सभी को पता ही है, तो इसीलिए ज़्यादा बात करना नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग निर्देश देख रहे होंगे, तो यही बात है, समय पर ही नियुक्ति पत्र का वितरण हो छठे चरण की। तो ये अच्छी ही खबर है, छठे चरण के अभ्यर्थी हो या फिर 7वें चरण के अभ्यर्थी हो, सभी के लिए है। जो तिथि शेड्यूल निर्धारित किया गया है उसी अनुसार से सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएँ, यही है निर्देश शिक्षा मंत्री जी का। 23 शेड्यूल के अनुसार ही जो निर्धारित किया गया है शेड्यूल, उसी अनुसार से प्रक्रिया पूरी की जाए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं 7वें चरण यदि शुरू होते हैं तो इसके लिए, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग को मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र रखने हैं। उसके अलावा बात करें तो ग्रेजुएशन का भी रखना है। उसको आगे देख लीजिए आप लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पहले ही बात कर दी है, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार, तो आप लोग समझ गए इन बातों को। और यहाँ भी बात कर लिए हैं, बीएड में भी आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखने हैं। अब आगे देख लीजिए, निवासी होने का प्रमाण पत्र, तो ये भी रखना होगा आप लोग को। आप लोग जिस कोटि से हैं उस कोटि का भी प्रमाण पत्र रखना होगा, सर्टिफिकेट। उसको आगे देख लीजिए फ़ोटो। उसको आगे देख लीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप लोग को उस समय में पता चलेगा, और ये बात करें तो ज्वाइनिंग के समय लगता है। उसको आगे देख लेते हैं, एसटीटी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो भी है टीटी एसटीटी सर्टिफिकेट हो गया, तो ये प्रमाण पत्र, रिजल्ट कार्ड जो भी मिले आप लोग को, रिजल्ट कार्ड या फिर प्रमाण पत्र, ये भी। उसको आगे देख लीजिए आप लोग, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये भी आप लोग को चाहे प्रमाण पत्र उसी समय में पता चलेगा, और ये भी ज्वाइनिंग के समय में ही लगता है। उसको आगे देख लेते हैं, तो ये देख रहे होंगे सीएलसी या फिर माइग्रेशन, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। यह भी अप्लाई करते समय पता चलेगा, लगेगा भी या फिर नहीं भी लग सकता है। सीएलसी और माइग्रेशन नहीं भी लग सकता है। अब आगे देख लीजिए, दहेज संबंधी, तो ये भी आप लोग को ज्वाइनिंग करते समय ही लगता है, और यह आप लोग को अप्लाई करते समय ही पता चलेगा। उसको आगे देख लीजिए आप लोग, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो इसको आप लोग रख सकते हैं। उसको आगे देख लीजिए आप लोग, इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग वालों को सभी सेमेस्टर के बात करें तो प्रवेश पत्र की बात की गई है, तो इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है प्रवेश पत्र की बात करें तो, लेकिन आप लोग मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोग तैयार रख सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री अर्थात जो भी हैं, जैसे कि बात करें कि गणित पेपर के लिए, गणित पेपर 1 के लिए है, इसके अलावा विज्ञान के लिए है, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय में है इंजीनियरिंग डिग्री। उसको आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, पेपर 2 है कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 में है गणित और साइंस। अब आगे देख सकते हैं, तो ये देख लिए होंगे आप लोग। तो ये सब के लिए आप लोग को यही है कि अंक पत्र और सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र आप लोग रखें, तो आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे भी सभी विषय का दिया रहेगा, अंक कितने लाए हैं सभी विषय में, तो आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज जो भी बोला जाएगा वही बात है 17 में। आप लोग ये देख सकते हैं, तो आप लोग ये देख लिए होंगे। अब 18 की बात कर लेते हैं। तो जो आप लोग का प्रवेश पत्र की बात करें या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, तो ये सब आप लोग करा सकते हैं, यह भी ऑप्शनल है, पढ़ भी सकती है जरूरत और नहीं भी पढ़ सकती हैं। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे, फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आप लोग आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो ये सब आप लोग रख सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।